हेलो। क्या हाल चाल आपके, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोगों का अभी चल रहा है केवीएस बैच, केवीएस टारगेट बैच। ये चल रहा है आपका कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपके लिए हम लोग हमेशा आपके एग्जामिनेशंस, जो भी आपके कंप्यूटर साइंस के फील्ड में टीचर से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, उसके लिए बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके एग्जामिनेशन क्लियर हो पाए, राइट। और आपको एक क्या मिल सके, जॉब मिल सके। तो इसके लिए हम लोग अपना बहुत सारा एफर्ट डालते हैं। उसी के क्रम में हम लोग का आ गया है केवीएस टारगेट बैच। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि केंद्रीय विद्यालय के कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इससे पहले हम लोग का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर हो चुका है और नंबर सिस्टम चालू हो चुका है। आज हम लोग का नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 2 है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशंस ले लो। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज कल के क्लास में हम लोग पढ़ा था कि हम लोग डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कैसे जा सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अदर बेस से डेसिमल सिस्टम में कैसे जाएं, किसी अदर बेस से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे जाएं। आपका बेस 2 हो सकता है, आपका बेस 5, 3, 8, 16, कुछ भी आपका बेस हो सकता है। तो इस बेस से डेसिमल में कैसे जाए। डेसिमल में हम लोग जानते हैं कि डेसिमल का बेस 10 होता है। तो हम लोग इस बेस में कैसे जाए, ये हम लोग को सीखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखा हुआ है। देखो स्टेप 1 में क्या है, डिटरमाइन द कॉलम पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। मल्टीप्लाई द ऑब्टेन्ड कॉलम्स इन स्टेप 1 बाय डिजिट एंड द corresponding कॉलम, सम ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट द टोटल इक्वल, ठीक है। ये कहानी 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 का खत्म करें। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग का एक क्या है, बाइनरी सिस्टम में एक नंबर है। ये क्या है, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो क्या है इसका बेस। अगर बेस 2 है तो मेरा सिस्टम किस में है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। इस बाइनरी नंबर सिस्टम से हमको जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। इसमें जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम में और इसका बेस क्या होता है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है तो कैसे करेंगे, चलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से देखो, किधर से, लेफ्ट से चालू करके राइट की तरफ जाएंगे। लेफ्ट से चालू करके राइट की तरफ जाएंगे। फिर से बोलो, लेफ्ट से चालू करके राइट की तरफ जाएंगे। और क्या करेंगे उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों ने पहला 1 लिया, ठीक है। किस में है, किस बेस में है, बेस 2 में है, 2 लिखा। उसके बाद इसके बाद कितना डिजिट है, देखो 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है, तो इस पे 4 पावर दिए हम लोग। प्लस का साइन लगाए। अगला डिजिट क्या है, 1, 1 लिए। 2 पर पावर कितना होगा, 3, प्लस करो वो। और क्या है अगला डिजिट, 1, 1 लो और क्या करो, 2 लिखो। 2 पर कितना पावर हो जाएगा, 1, 2, 2 पावर। उसके बाद फिर हमारा 0 है, 0 पर कितना पावर, 1 और प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम लोग, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 है। ये 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ये 2 दूनी 4 है और ये तो 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या था, 16 4 20 8 28 1 29। तो ये आ गया हमारा 29 डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस क्या, 10। आप ऐसे लिखो। तो हम लोग क्या किए, एक बाइनरी से डेसिमल में गए। कैसे गए उसको आपको मैंने समझाने की कोशिश की। समझो, एक हम लोग यहाँ पर एक आपको एक सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेके समझाते हैं। समझो मेरे पास यहाँ पे 3 और 2 है। ये है मेरा बेस 5 में, क्या है, बेस 5 में। इसको करना है क्या हमको डेसिमल में, तो कैसे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का 3 पहला डिजिट लिए इंटू करेंगे। मेरा बेस क्या है यहाँ पर 5, 5 लिखेंगे। 3 के बाद कितना डिजिट, 1, पावर 1 करेंगे, प्लस करेंगे 2 इंटू 5 पर पावर 0, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, 3 5 15 और 2 इंटू 1 तो 2, तो 17। तो क्या हो जाएगा मेरा, 17 हो जाएगा डेसिमल में। आपको समझ में आया होगा कि आप किसी भी अदर बेस सिस्टम में डेसिमल में कैसे जाते हैं, ठीक है। अगर समझो मेरा बेस 8 रहता,
मेरा बेस 8 रहता तो हम लोग क्या करते डेसिमल में 1 करते इंटू करते, जो बेस है 8 लेते और इसके बाद 1 के बाद कितना डिजिट 1 डिजिट 1 देते प्लस 7 इंटू 8 पर पावर 0, इसको कैलकुलेट करते, जो भी रिजल्ट आता वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में होता। ठीक है, होप आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आगे चले। ठीक है, एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरा एक नंबर है ऑक्टल सिस्टम में। तो ऑक्टल से अगर हम लोग लॉन्ग मेथड की बात करें, शॉर्टकट भी इसके आगे, अगर हम लोग लॉन्ग मेथड की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल से क्या करेंगे, पहले डेसिमल में जाएंगे और फिर डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा नंबर है ऑक्टल में 25। 25 है। 25 को अगर हम लोग डेसिमल में करें तो कैसे होगा, आपको मैंने समझाया 2 इंटू 8 पर पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 पर पावर 0। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 5 21। तो हमारा क्या हो गया डेसिमल में 21। अब हम लोग को डेसिमल से जाना है बाइनरी। ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कैसे करोगे। बाइनरी में जाना है अगर डेसिमल से तो बेस 2 है, 2 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से अगर 21 को डिवाइड करेंगे 10 बार में जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 2 पंचे 10 जीरो रिमाइंडर, 2 दूनी 4 एक रिमाइंडर, 2 एक कम 2 जीरो रिमाइंडर, फिर 2 से खिलाओगे 0 बार में खिला दो और एक रिमाइंडर। आप नीचे से ऊपर की तरह जाओगे लिस्ट से मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो आपका क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1। ये किस में आ गया, मेरा बाइनरी में। तो मेरा फाइनली क्या आया 25 8 का अगर हम लोग बाइनरी सीधा करें तो हम लोग का आ जाएगा 10102। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, अब देखो हम लोगों का तो वो हो गया लॉन्ग मेथड थे, हम लोग कैसे करते हैं कन्वर्ट। अगर आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, यू डोंट हैव दैट मच टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, देन यू हैव टू यूज द शॉर्टकट मेथड। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे। बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, देखो कि डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, और कहाँ से शुरू करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ये हमारा नंबर है समझो 1 0 1 0 0 1। तो हम लोग इधर से नहीं, लेफ्ट से नहीं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे और 3 3 का ग्रुप बनाते जाएंगे। क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बनाते जाएंगे। और इसी 3 3 का ग्रुप बनाने के बाद जो हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा किसमें, ऑक्टल में हो जाएगा। यहाँ पे देखो 101 मतलब 5, 001 मतलब 1। तो ये हो गया मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट। समझे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ 001। ये है मेरा किसमें, बाइनरी में, करना है किसमें, ऑक्टल में। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से 3 3 का ग्रुप बनाते जाएंगे और 3 का ग्रुप बनाने के बाद इसका इक्विवेलेंट जो डेसिमल आएगा उसको लिखेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्टल में हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम तो एक क्या कर लिए, बाइनरी से ऑक्टल कर लिए। अगर ऑक्टल से बाइनरी करना है तो हम लोगों ने लॉन्ग मेथड देखा था, तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास एक ऑक्टल नंबर है 25। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक इंडिविजुअल डिजिट को, 2 तो मेरा डेसिमल में, तो ऐसे डेसिमल में लिखे, 5 मेरा डेसिमल में, ऐसे हम लोग डेसिमल में लिखे। और इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी निकालेंगे। अगर 2 का इक्विवेलेंट आप बाइनरी निकालते हो तो 0 1 0, क्योंकि 3 3 का ग्रुप होता है इसलिए हम लोग 3 बिट्स यूज करेंगे, 3 डिजिट्स ही यूज करेंगे। ये मेरा क्या आ गया बाइनरी में। 2 का क्या हो जाता है इक्विवेलेंट 1 0 1 आ गया, और इसको आप कंबाइन कर दो तो 0 1 0 1 0 1, यही आपका क्या हो गया 25 का इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर।
ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चले, इस पे हम लोग एक क्लास पे और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएंगे, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को, तो आपको बेहतर समझ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या है हम लोग का कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाना है, किसमें, बेस 2 से बेस 16 में जाना है। अगर बेस 16 समझो तो ये मेरा होता है क्या, 2⁴। 2 कितना होता है, 16। तो अगर हम लोग बेस 16 में जाना है तो हम लोग को चार चार डिजिट 4 बिट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझो एक एग्जांपल लो सिंपल सा, कैसे होता है इसका खेल। 1000 1001, ये मेरा है बाइनरी में, और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इसमें हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड से चार चार का अब ग्रुप बनाएंगे, 4 का ग्रुप, फिर 4 का ग्रुप, और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखो तो क्या हो जाएगा, 100 का 1 इंटू कितना, 2 बेस से जाना है और 3 डिजिट है तो 8, क्या हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 3 प्लस लास्ट में 1 इंटू 2⁻0, 8 1 9, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो मेरा इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल क्या होगा, 8 9 16 बेस में है तो हम लोग 16 ऐसे। तो क्या हुआ कि हम लोग राइट साइड से चार चार का ग्रुप बनाते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल जाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोगों ने बाइनरी से हेक्साडेसिमल तो जान लिया, तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे होगा, उल्टा वही चीज हो गया। ऑक्टल से बाइनरी कैसे करते थे, उसी तरह वहां पे 3 बिट यूज कर रहे थे, 3 डिजिट यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ पे 4 यूज करेंगे। जैसे हम लोग का समझो एक हेक्साडेसिमल है 15, और हेक्साडेसिमल का बेस 16 आप जानते हैं, और नंबर क्या है 15। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअली 1 और 5 को डेसिमल में लिखे, इसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे 4 डिजिट यूज करके, और इसको एक साथ हम लोग लास्ट में मिला देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा क्या, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ठीक है, आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। आगे चलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल समझो, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे इसके अगले वीडियो में भी, अगले क्लास में, तो शुरू करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है भैया, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डेसिमल में नंबर सिस्टम है, उसको करना है कन्वर्ट ऑक्टल में। तो कैसे कैसे करेंगे, देखो अगर आपके पास समझो 10 है, समझो 8 है, 8 है आपका, ये है डेसिमल में, आप इसको बाइनरी में कैसे करते थे, ये जो बेस था इस बेस से 8 में डिवाइड कर देते। ठीक है, करते थे, तो आपका हो जाता था 1000 होता था बाइनरी में। तो अगर हमको ऑक्टल बेस 8 में करना है तो हम लोग डेसिमल को उस बेस से डिवाइड करेंगे, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे। देखो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40, 1 18, 8 दूनी 16, 2 22 हो गया, 8 दूनी 16, 22 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 6। फिर आप 8 से डिवाइड करो, 8 छक 48, 8 छक 48 करो 4, 2 8 पंचे 40 करो 2, 8 8 64, 1 8 1 कम 8 0, तो आपका हो जाएगा क्या 10126, यही क्या आ जाएगा ऑक्टल में। आप लोग एक बार देखिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, 8 पंचे 40, 1 18, 8 दूनी 16, 2 22, फिर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 6 12, 6 रिमाइंडर, 8 छक्के 48, 4 2, 8 पंचे 40, 2 रिमाइंडर, 8 8 64, 1 रिमाइंडर, 8 1 8 0 रिमाइंडर, तो यही हो गया क्या मेरा ऑक्टल में। ठीक है, समझ में आया होगा आपको
कि समझो अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है, डेसिमल में आपको बोल दे कि 5 बेस में कन्वर्ट करो, तो आप इस नंबर, समझो x ये नंबर है, तो उस x में आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। और जैसे एक सिंपलेस्ट बाइनरी में हम लोग जब तक उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता लास्ट में कोसेंट, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, कोसेंट जीरो लाने का क्या मतलब हुआ, जीरो टाइम्स खाएगा वन रिमाइंडर, ये नहीं आ जाता तब तो हम लोग तब तक क्या करेंगे, अपना प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो आप ऐसा किसी भी बेस को डेसिमल से किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको बोले कि यहाँ पे मेरा y एक नंबर है, डेसिमल से हमको करना है 7 बेस में, तो आप क्या करोगे, 7 से भाग दोगे y में, और जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस वही करोगे आप। ठीक है, आपको समझ में आई होंगी बातें। आज अगले क्लास में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब वर्ल्ड का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आपको सफलता मिले, और हमारे जो भी प्रयास हैं उसको इनकरेज करना आपका काम है। आप करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।